लिबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को लेकर पहली खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर जाम इकराम धारेचो ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसूरी ने कहा, हुकूमत मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। जो पाकिस्तानी लिबनान में रह गए हैं उनकी वापसी के लिए भी इंतजाम कर लिए हैं। हुकूमत चाहेगी 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम मंजूर हो। हमारी ख्वाहिश है ऐसी तरामीम लाएं जिस पर सबका इत्तेफाक हो। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से ही फजलुर रहमान से इत्तेफाक करती है। हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुझे वजीर आजम बनाने की मुतादिद बार पेशकश हुई। वजारत उस्मा के लिए बहुत से ऑप्शंस मौजूद थे लेकिन उस तजवीज को नहीं माना। हमारी तरफ से मुसव्वदा तैयार है और सॉफ्ट कॉपी उसकी मौलाना साहब के पास पड़ी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना शाम तक शेयर कर दिया जाए, इंटेलेक्चुअल इनपुट के लिए भी और गवर्नमेंटल पार्टीज के लिए भी। ये ऑल टुगेदर मुख्तलिफ है। कुछ थोड़ी बहुत हमने हुकूमती या जरूरत का ख्याल रखा है। मेरा ख्याल है कि मामला मुमकिन तौर पर एक्सेप्टेबल होंगे। कानून साजी का चैलेंज। JUI ने आईनी तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। आज हुकूमती टीम के साथ शेयर किए जाने का इम्कान। हमारी तजावीज़ हुकूमती मुसव्वदे के बरक्स, लेकिन हुकूमती ज़रूरियात का ख्याल रखा है। उम्मीद है तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और PTI से भी मुसव्वदा शेयर किया जाएगा। चाहते हैं दस्तावेज़ात को पब्लिक भी किया जाए। तहरीक इंसाफ मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज के लिए तैयार। नया शेड्यूल जारी। 11 अक्टूबर को मुल्तान, साहिवाल और 12 अक्टूबर को गुजरावाला सरगोदा में एहतजाज होगा। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन और 14 अक्टूबर को लाहौर, फैसलाबाद में मुजाहरे होंगे। आज दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट जो 2014 की थी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है, जथा है, उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। We will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost. PTI का मौजूदा एहतजाज 2014 के धरने का पार्ट 2। दिन रात विफाक पर चढ़ाई की जा रही है। किसी कीमत पर दोबारा धरना और जलाओ घेराव नहीं होने देंगे। माजी की साजिश दोहराने की इजाजत नहीं मिलेगी। वजीर आजम का सियासी मुखालिफिन को सख्त पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, कौम दोस्त नुमा दुश्मनों को पहचान ले। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में अटक में मैदान लगा हुआ था। जहां दिन रात अफरा तफरी होगी वहां सरमायाकारी कौन करेगा। फूंकों और जादी टूनों से तरक्की नहीं हो सकती। चीनी बाशिंदों पर हमले की भी शदीद मजम्मत। बोले, खारजी और मुल्क के दुश्मन इकट्ठे हो चुके, इन्हें सपोर्ट कहां से मिल रही है सब जानते हैं। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। अगर ये विफाक सूबे पे हमला करने वाले गुरती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं, ये घबरा गए हैं आपसे। आपको फेंकाने वाले चाहे वो अंदर वाले हैं चाहे वो बाहर वाले, वो मुनाफिक हैं। और जो भी हमें मुनाफिक है अल्लाह उसको गर्क करे, उसके खानदान को गर्क करे। अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो धावा बोलेंगे। विफाक को वार्निंग। कहा, जलसे की इजाजत न मिलने पर एहतजाज करना पड़ा। सबको डी चौक पहुंचकर दिखाया। तोड़फोड़ के दौरान IG ने मेरा मोबाइल ले लिया। अंदाजा हो गया था गिरफ्तारी बावकार तरीके से नहीं होगी। KP हाउस के अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। बानी PTI ने वाजे कहा, हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। लातें, घूसे, मुक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अखाड़ा बन गई। ईवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान का दंगल। वज़ीर आला के माइक थामते ही असेंबली में मार कुटाई। इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद गुत्थम गुत्था गैलरी से दोनों के हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। हंगामा आराई के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। हमें शहरों को और दुकानों को बंद करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तखमीना लगाया है वो 190 बिलियन रुपए पर डे। सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में।
हड़तालें, धरने मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें, मेज पर बैठकर बातचीत करें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पेशकश। कहा, मौशी इस्तेहकाम के इक़दामात के समरात आना शुरू हो गए। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। आने वाले दिनों में महंगाई और कम होगी। बानी पीटीआई ने जेल में दी गई सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। उकसाने पर अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करके विफाक पर धावा बोला। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात दर्ज, तादाद 21 हो गई। 2500 नामालूम कारकुनान भी नामजद। कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल की FIR भी पीटीआई क़यादत पर कट गई। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। स्पीकर एयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों का मामला जल्द निपटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दोबारा खत लिख दिया। पार्लिमानी रहनुमाओं को भी मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने पर तशवीश। मौक़िफ़ अपना, जल्द फैसले से इबहाम खत्म होगा। रियासत कालदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ हरकत में आ गई। मंजूर पश्तीन समेत कालदम PTM के 27 रहनुमाओं के नाम 4th शेड्यूल में शामिल। विफाकी वजीर अता तारड़ का कहना है, PTM ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। इनके कालदम TTP और अफगान तालिबान से राब्ते हैं। जो भी दहशतगर्दों से राब्ते रखेगा, रियासत उसके खिलाफ एक्शन लेगी। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। सिक्योरिटी इदारों के मलीर और ईसा नगरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मुतादिद सहूलतकार गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में एक खातून भी शामिल। शवाहिद इकट्ठे करने का अमल और मोबाइल फोन टावर्स की जियो फेंसिंग जारी। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। अमरीका की कराची में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले की मजम्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मंसूबों पर दस्तखत। किंग सलमान रिलीफ सेंटर और मुख्तलिफ तंजीमों में मुआहदे। सऊदी अरब ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के लिए अहम किरदार अदा किया। हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पुरआज़्म है। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताउन का अज़्म पुख्ता है। ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में 2 रोज़ा एटमी अदम फैलाव का कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी मुकालमे और पाकिस्तान की पॉलिसी का फ़रोग़ था। अमरीका में इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। ओक्लाहोमा से अफगान शहरी नासिर तौहीदी गिरफ्तार। दहशतगर्दी और दाइश की मदद का इल्जाम, मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से 5 लाख रुपए तावान के लिए अगवा होने वाली 8 साला बच्ची बाजियाब। वारदात में मुलव्विस अगवाकार खातून गिरफ्तार। दूसरे मुलजिम की तलाश जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान की ईरान के सफीर रजा अमीनी से मुलाकात। गजा और लिबनान की सूरत हाल, पाक ईरान गैस पाइपलाइन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सफीर का APC इलामी का खैर मकदम। इसराइल का हिजबुल्लाह के मुमकिना नए चेयरमैन हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। नेतन्याहू का कहना है, हसन नसरुल्लाह और उनके जानशीन को खत्म कर दिया, बाकियों को भी निशाना बनाएंगे। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 36 शहरी शहीद, 150 जख्मी। सिहूनी फौज का दमिश्क पर हमला, खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जाँ बहक, 11 जख्मी। गजा में भी इसराइली मजालिम जारी। शुमाली गजा में बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 65 शहादतें। मुजमूई तादाद 41,970 हो गई। जबालिया से हजारों अफराद की नकल मकानी। गजा से अलकसाम ब्रिगेड का इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमला। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है, गजा में सीज फायर के लिए कुछ पेशरफ्त हुई है। जितनी जल्दी मुमकिन हो जंग खत्म होनी चाहिए। गजा पर इसराइली जहारियत का 1 साल मुकम्मल। बरतानवी शहरियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर खामोश एहतजाज। शम्मे रोशन की, शोहदा की याद में फूल रखे। अमरीका में भी अरब निजात बाशिंदों ने शोहदा की याद में शम्मे रोशन की।
मैक्सिको और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान मिल्टन अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब पहुंच गया। टाम्पा में 270 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई, शहरियों का इनखला, साहली इलाकों में सन्नाटा। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड 1 विकेट पर 96 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 460 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हुई। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान आगा की सेंचुरी।